नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 86 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 86 को। यह आपकी 8 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ माता का अंचल पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी और इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की कुछ यादों को, बचपन के कुछ खट्टे मीठे पलों को हमारे साथ साझा किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, अभी तक के पिछले कार्यपत्रक में माता का अंचल कहानी में पिता पुत्र के बचपन के कुछ वत्सल प्रेम खेलों के बारे में हमने पढ़ा था। पिता पुत्र का जो प्रेम है और उनके क्रियाकलापों के बारे में, माता पिता के आपस में संवाद को भी हमने सुना था कि किस तरीके से वो आपस में बच्चों को लेकर के अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आज और देखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बचपन में बच्चों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है, माता पिता किस प्रकार उन पर अपना प्रेम लौटाते हैं। यानी कि आज का जो हमारा अंश है उसमें हम थोड़ा सा और जानेंगे कि गांव में बचपन कैसा होता है। फिर जब हम उनसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। यानी कि प्यार प्यार में जब लाड प्यार किया जाता है, दुलार किया जाता है, तो इसी तरीके से बोला जाता है कि एक साइड में आपको खट्टा चूमा दिया जाएगा, एक साइड में आपको मीठा चूमा दिया जाएगा। और खट्टे मीठे चूमे के इस खेल में बारी बारी से जो बच्चे थे अपना दायां कभी बायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। किनके मुंह की ओर? लेखक के पिताजी की बात हो रही है। बाएं का खट्टा चूमा लेकर के जब दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब उनके पिताजी अपनी दाढ़ी या मूंछ उनके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर उनकी मूंछें नोचने लगते थे। यानी कि झुंझलाकर मतलब थोड़ा सा चिढ़ करके वो उनकी मूंछें नोचने लगते थे और इस पर उनके पिताजी बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यानी कि देखिए किस तरीके से जो पिता होता है वो अपने बच्चे हैं उनको खुश करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए किस किस प्रकार के खेल खेलते हैं, उन बच्चों के साथ वो भी बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे हैं वो खुश होंगे, तो वो एक बनावटी सा रोना रोते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने जब उसकी मूंछ खींची तो उसे दर्द हुआ था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। यानी कि बच्चे शाम को बाहर जाते थे, सुबह बाहर जाते थे उनके साथ, और जब घर आते तो खाने का वक्त हो चुका होता था। और खाना गांव में आम तौर पे आज के समय में भी चौके पर बैठ करके एक साथ बैठ करके खाया जाता है, क्योंकि गांव में ये माना जाता है कि भोजन हमेशा नीचे बैठकर ही करना चाहिए। इससे पाचन शक्ति अच्छी रहती है और भोजन का अन्न का अपमान नहीं होता। तो वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। यानी कि एक कटोरा, फूल के कटोरे मतलब कटोरे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर फूल बना होगा, उसमें गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब गाय का दूध, भात मतलब हो गए उबले हुए चावल, यानी कि दोनों को मिला दे तो हो गई खीर। यानी कि वो उनको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, खा के अफरना समझते हो ना, यानी कि पेट में कई बार टेस्टी कुछ लगता है और इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि पेट फटने को हो जाता है, तो उसे बोलते खा कर के अफरना। कि जब हम खाकर अफर जाते तब मैया और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ देता कि हम बहुत खा गए। आपके खिलाने का ढंग नहीं जानते आप तो। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यानी कि माँ आम तौर पे ऐसा ही कहती थी। सबकी माँ ऐसी होती है, वो चाहती है कि बच्चा खूब खाए और खूब खा करके बलशाली बने। तो यहाँ पे जब खाएगा बड़े बड़े कोर की, जब ज़्यादा ज़्यादा खाना खाएगा तभी तो दुनिया में ठोर मतलब ठिकाना मिल पाएगा। यानी कि तभी तो वो ताकतवर बन पाएगा, तभी तो वो चुनौतियों का सामना कर पाएगा, तभी तो उसमें हिम्मत आएगी, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए माँ है, उसे लगता है पिताजी चाहे कितना भी खिला दें, माँ को लगता है कि बच्चे को कम खिला गया, वो ठीक से नहीं खिलाते। देखिए मैं खिलाती हूँ। और लेखक की माँ अक्सर अपने उनके पिता को कहा करती थी कि आप ठीक से नहीं खिलाते, और देखिए अब मैं खिलाती हूँ। मदुरई जाने क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए। मर्दुए, मर्दुए का मतलब है यहाँ पे मर्द, कि मर्द को क्या पता बच्चों की केयर कैसे की जाती है, उनका पालन पोषण किया कैसे किया जाता है, उनको कैसे खाना खिलाया जाता है। तो ये कह करके वो खुद और खिलाने लग जाती थी। हालांकि बच्चों के जो पेट थे वो पहले ही अफर चुके थे और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता। और ये कहती मतलब कि जब माँ खिलाती है, जब औरत खिलाती है तभी बच्चों का पेट भरता है।
तो ये थी कुछ और घटनाएं, खट्टे मीठे कुछ और पल जो बचपन के थे, शिवपूजन सहाय जी के, लेखक के बचपन के पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 5 हमें प्रश्न दिए गए हैं, इसके साथ साथ 2 हमारी एक्टिविटी रहेगी, गतिविधि रहेगी, जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, लेखक के पिताजी बनावटी रोना कब और किस लिए रोता था? ओके, ये हमें बताना। तो जब बच्चे लेखक के पिताजी की मूंछें नोचते तो वह बनावटी रोना रोते थे। यह सब वह खेल खेल में करते थे। ओके, उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, मीठा चुम्मा जो था, मीठे चुम्मे के समय लेखक के पिता क्या करते थे? तो मीठे चुम्मे के समय लेखक के पिताजी उनके कोमल गाल पर दाढ़ी या मूंछ गाड़ देते थे। ओके, चुभो देते थे। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन है कि गोरस और भात से आप क्या समझते हैं? इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो गोरस का अर्थ है गाय का दूध और भात का अर्थ है उबले हुए चावल। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, खाकर अफर जाना से लेखक का क्या तात्पर्य है? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। खाकर अफर जाने का अर्थ है भोजन खाने से पूरा पेट भर जाना और अधिक खाने की गुंजाइश ना रहना, उसे बोलते हैं खाकर अफर जाना। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। इस पंक्ति का संदर्भ लिख करके बताइए कि पाठ में माता अपने पुत्र को किस भाव से खिलाती थी। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जब बच्चा ठीक से भोजन खाएगा तभी ताकतवर बनेगा, चुनौतियों का सामना कर पाएगा। माता अपने पुत्र को बलशाली बनाने के भाव से खिलाती थी, प्यार से खिलाती थी। ओके, उसके बाद छठा प्रश्न देखिए। छठा जो हमारा प्रश्न रहेगा, गतिविधि है, ये हमारी एक्टिविटी है कि कार्यपत्रक में आए कठिन शब्दों का अर्थ सहित लिखना हमें, कठिन शब्दों को। तो मर्दुए जो शब्द है उसका अर्थ है मर्द, पुरुष। कोमल का अर्थ है मुलायम, बनावटी का अर्थ है दिखावटी। ओके, इसके अलावा भात का लिख सकते हो। ओके, उबले हुए चावल हो गए, गोरस हो गया, गाय का दूध, तो वो शब्द भी आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर चाहो तो। उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न है, ये भी एक्टिविटी है कि आपकी माता बचपन में आपको खाना खिलाने के लिए क्या क्या बहाने करती थी? अपनी माता से बातचीत करके आपको लिखना है। तो बचपन में मेरी माँ कभी शक्तिमान बनने का, तो कभी खिलौने दिलाने का, कभी कभी टॉफियाँ दिलाने का, तो कभी नानी के यहाँ या शहर ले जाने का बहाना करके खिलाती थी। आपकी मम्मा भी ऐसे ही कुछ खिलाती रही होंगी। तो आपका भी कुछ ऐसा अनुभव, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा की जा सकती है। आज के लिए इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपकी एसएस इंग्लिश और हिंदी की जो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी हम सीरीज़ लेकर के आएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको 9th क्लास में दिए गए थे उसी तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।